स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मोलर वॉल्यूम। तो देखते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.114 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम ऑफ 22.114 डेसीमीटर क्यूब, अब ये क्या कहलाता है? हमारा मोलर वॉल्यूम। 22.114 डेसीमीटर क्यूब किसी भी आइडियल गैस का क्या कहलाता है? एक मोल में उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अब आइडियल गैस देख लेते हैं। हमारी जो रियल गैस होती है उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन जो आइडियल गैस होती है उसमें क्या होता है? अब दो कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है कि नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी गैस में, उसमें कोई भी ऐसी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई अट्रैक्शन नहीं होती। सेकंड क्या है? साइज़ ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल एज़ कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ अ गैस। और दूसरी क्या होती है इसकी कंडीशन कि हमारी जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो साइज़ होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, वो इतना नेग्लेक्टेबल होता है कि हम उसको क्या करते हैं, एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, हम उसको ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। अब ये रियल गैस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम ये सपोज कर लेते हैं तो वो गैस हमारी क्या बन जाती है? आइडियल गैस। इसमें क्या होता है? ना ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, और दूसरा क्या है कि हमारे जो मॉलिक्यूलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का साइज़ है वो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो वो वाली गैस हमारी क्या कहलाती है? आइडियल गैस कहलाती है। अब नेक्स्ट क्या है? मोलर वॉल्यूम। वो हमारा क्या है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट मास बट द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है कि हमारे जो मोलर वॉल्यूम की जो गैसेस होती हैं उनका क्या होता है? मैस तो डिफरेंट होता है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। और उनका नंबर क्या है? हमारे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, मीन्स 6.02 × 10⁻23। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे जो गैसेस होती हैं उनका मैस तो सेम है, मैस डिफरेंट है, लेकिन वो पार्टिकल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है कि पढ़ लेते हैं। इन द गैसियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ 300 टाइम्स ग्रेटर दैन देयर डायामीटर। मीन्स लेट्स सपोज हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें हमने कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कोई भी गैस ले ली है, ठीक है। अब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के, वो क्या होते हैं? उनका जो डिस्टेंस होता है आपस में, हम उनका डायामीटर के कितने होता है? 300। ये इनका क्या है? डायामीटर है। हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस है वो उसके डायामीटर से 300 टाइम ग्रेटर है। लेट्स सपोज इसका क्या है? 1 सेंटीमीटर, इसका भी क्या है? 1 सेंटीमीटर, इसका भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? इसका डायमीटर हमने लिख लिया। अब इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 300 टाइम ग्रेटर है। तो हम क्या कहेंगे? क्या है? 300 सेंटीमीटर इनके दरमियान डिस्टेंस है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जब हम करते हैं इसका मैस करते हैं तो वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। लेकिन पार्टिकल्स कितने हैं? क्योंकि हमने कंटेनर में क्या लिया है? 1 मोल लिया है। तो 1 मोल हमारा किसके इक्वल है? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसके इक्वल है। तो हमारे पार्टिकल्स की तादाद सेम रहेगी, लेकिन हमारा जो मैस होगा वो डिफरेंट होगा। ये इसकी रीज़न है। क्या रीज़न है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे गैस में, उसमें क्या होता है? जो आपस में उनका फासला होता है, डिस्टेंस होता है, वो उनके डायामीटर से क्या होता है? 300 टाइम्स ग्रेटर होता है। इस वजह से क्या होता है? पार्टिकल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन उनका जो मैस है वो डिफरेंट हो जाता है। ये इसकी लॉजिक देख ली हमने। तो एग्जाम्पल एक डिस्कस कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है? हमें एक वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना है हमारा? 500 सेंटीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अब मैस कितना है हमारा? 0.72 ग्राम। और मोलर मैस हमने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं।
वॉल्यूम क्या लिया हमने। अब क्योंकि कितना होता है इसका, एक मोल का जब हम लेते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारा कितना होता है 22 क्योंकि मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम क्या है 22.114 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा जो एग्जांपल में गिवन है वो क्या है, वॉल्यूम सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने इसको क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा मोलर वॉल्यूम क्या है डेसीमीटर में है। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारा जो डेसीमीटर होता है, एक डेसीमीटर में कितने होते हैं 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने क्या किया कि अब इसको कन्वर्ट करना है हमने, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1000। इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेंटीमीटर में क्या आया 22.114 सेंटीमीटर क्यूब। हमारी कन्वर्जन हो गई ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर मोल। इसमें अब कितना है हमारा 1 मोल एग्जिस्ट करता है। अब ये हो गया हमारे मोलर वॉल्यूम के मुताबिक। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारी इस आइडियल गैस कितनी है, हम कैसे कर सकते हैं 1 ओवर हमारा जो मोलर वॉल्यूम है उस पर डिवाइड कर देंगे। अब सेम एज इट इज़ 500 सेंटीमीटर में कितनी है जो हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब 500 सेंटीमीटर पे हमारा वॉल्यूम क्या आएगा, ऑब्वियसली 500 पे अपना ये डिवाइड कर देंगे, जो कि हमने कन्वर्ट करके मोलर वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। तो ये क्या है 0.0223 मोल्स हमारा आंसर आ गया है। हमने मोलर मैस फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स निकाली हैं। अब नंबर ऑफ़ मोल्स क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें क्या है मोलर मैस हमने फाइंड करना है। तो मोलर मैस का हम क्या फार्मूला है, हम जानते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, मैस ऑफ गैस जो कि क्या होगा गिवन होगा, गिवन मोलर ऑफ मैस ऑफ गैस को किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मैस ऑफ गैस से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हमने क्योंकि मोलर मैस निकालना है तो जब ये फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा गिवन मैस ऊपर होगा डिवीजन के और डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ़ मोल्स से। तो मैस हमारा क्या गिवन है, हमारा 0.72 ये हमारा मैस है जो कि क्या है गिवन है, और डिवाइड कर दिया है हमने जो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले हैं 0.0223 मोल्स निकाले हमने, इससे डिवाइड किया है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे आंसर आया है 32 ग्राम पर मोल। तो ये हमने फाइंड कर लिया अपना मोलर मैस। मोलर मैस हमने कैसे फाइंड किया, हमारा फार्मूला क्या है, हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते थे, जो हमारा मैस होता था गिवन, ठीक है, उस पर डिवाइड कर देते थे मोलर मैस को। अब इधर हमने क्या फाइंड करना है, मोलर मैस फाइंड करना है। तो मैस ऊपर रहा डिवीजन के और डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ़ मोल से। कैलकुलेशन करने के बाद अपनी सारी परफॉर्म करके हमने क्या फाइंड कर लिया अपना मोलर मैस। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कितने ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम को 22.114 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है 22.114 डेसीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम कहलाता है हमारा, क्योंकि एक मोल में है तो ये क्या कहलाता है हमारा मोलर वॉल्यूम कहलाता है। फिर हमने देख लिया कि जो मोलर वॉल्यूम होता है हमारा 22.114 डेसीमीटर। अब बहुत सी गैसेस डिफरेंट गैसेस का क्या होता है कि हमारा ये जो मैस होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं सेम रहते हैं, इक्वल टू हमारा एवोगाड्रो नंबर, वो क्या है 6.02 × 10⁻23। क्यों होते हैं फिर उसकी रीज़न देख ली कि जो डिस्टेंस होता है हमारा गैस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होता है वो उनके डायामीटर से क्या होता है 300 टाइम्स ग्रेटर होता है, ठीक है, वो एग्जांपल भी देख ली। फिर इस रीज़न की वजह से वो क्या होता है पार्टिकल्स तो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एक मोल सेम रहता है, क्योंकि हम एक मोल लेते हैं 6.02 × 10⁻23 ही रहता है, लेकिन जब मैस हम करते हैं फाइंड तो वो क्या आता है मैस डिफरेंट आता है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल फाइंड आउट कर ली, सारा प्रोसेस परफॉर्म कर लिया हमने, ये देख लिया आइडियल गैस क्या होता है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।